बच्चों, आज हम लोग आपकी अंग्रेजी किताब रेनबो का लेसन 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? ऑसम आसम। ऑसम आसम। ऑसम माने शानदार, आसम माने आसाम। आसाम एक स्टेट है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आपका लेसन 6 ऑसम आसम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आसम इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आसम एक स्टेट है जो कि लोकेट है यानी स्थित है इन द उत्तरी पूर्वी, भारत के उत्तरी पूर्वी एरिया में आसम स्थित है। समझ में आया? आसम एक स्टेट है जो कि भारत के उत्तर पूर्वी पार्ट में स्थित है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स। यह जस्ट एकदम हिमालय के नीचे जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, पूर्वी पहाड़ियां, उनके पास ही स्थित है। समझ में आ रहा है? ये जस्ट हिमालय के नीचे जो छोटी छोटी फुट हिल्स पहाड़ियां हैं, उन्हीं के नीचे ये बसा हुआ है। समझ में आ गया? इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ। अब ये देखिए, ये आसम जो स्टेट है ये किसके द्वारा घिरा हुआ है? किन किन राज्यों के द्वारा? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। ये 7 स्टेट हैं जिनके द्वारा हमारा आसम घिरा हुआ है। समझ गए आप लोग? ये आसम है और इनके चारों तरफ ये 7 स्टेट्स हैं जिनके नाम क्या हैं? आप बोलेंगे साथ में। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। ये 7 स्टेट्स हैं जिनसे हमारा आसम क्या है? घिरा हुआ है। Which together with Assam are known as the Seven Sisters। और इन ये 6 स्टेट से घिरा हुआ है। आसम को लेकर इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये जो हमारी 6 स्टेट्स हैं आसम के अगल बगल जो आसम को घेरे हुए हैं, ये 6 लेके और एक आसम को मिला के इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनों के नाम से इन लोगों को जाना जाता है। समझ में आ गया? वो 7 बहनें कौन कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। इन सबको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसम। आसम की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है आसम की राजधानी? दिसपुर। आसम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसम जहाँ भी बसा हुआ है, हिमालय के पास में बसा हुआ है, यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता की भरमार है। प्राकृतिक सुंदरता से हमारा आसाम जो है भरा हुआ है। समझ में आया? इट हैज ब्लू हिल्स। आसम में नीली नीली पहाड़ियां हैं। डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल हैं। विथ डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना। और यहाँ पर तरह तरह के क्षेत्रीय जीव जंतु पाए जाते हैं और तरह तरह के क्षेत्रीय पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। इन सब से ये भरा हुआ है। इन्हीं सब पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से ये एकदम घना जंगल यहाँ पाया जाता है। बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज। यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियां हैं और उपजाऊ घाटियां भी हैं। आसम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। आसम जो है हमारे पूरे विश्व का लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा टी ग्रोइंग, टी माने चाय ना, यहाँ पर आसम में विश्व का ये सबसे ज्यादा चाय पैदा करने वाला वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। भारत का ये सबसे बड़ा स्टेट है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चाय पैदा करता है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसम। और जो हमारे
हमारी महान नदी है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ये जो है असम से होती हुई बहती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। यहाँ के लोगों का एकदम प्रमुख जो काम है, व्यवसाय है, वो है खेती करना। क्या है? खेती करना। राइस, फ्रूट्स, जूट, sugar cane and tea are the chief agricultural produce of the state. राइस माने चावल, फ्रूट्स माने फल, जूट माने जो जूट होता है ना, जिससे बैग वैग बनाए जाते हैं, दरी वरी बनाई जाती है, उनको जूट बोलते हैं। शुगर केन माने गन्ना, टी माने चाय। ये सभी चीजें यहाँ पर बहुतायत मात्रा में पैदा की जाती है। समझ में आया? क्या क्या चीज? राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर केन, टी। समझ में आ रहा है? द स्टेट आल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी। मतलब कि हमारा जो ये असम है, ये हमारे भारत का और राज्य तो कम है, आधा से ज्यादा ये यहाँ पर चाय पैदा करता। कौन? असम राज्य। समझ में आया? The state is also rich in natural resources. ये जो असम हमारा स्टेट है, ये प्राकृतिक संसाधन के मामले में भी बहुत आगे है। यहाँ पर ऑयल माने तेल, गैस, गैस माने हवा, तरह तरह की हवाएं पाई जाती हैं। कोल माने कोयला और लाइम स्टोन पाया जाता है। लाइम स्टोन मतलब बच्चों एक सफेद कलर का चूने का पत्थर होता है, जिसको कि मकान या सीमेंट बनाने में जिसका की प्रयोग किया जाता है। समझ गया? आगे आप लोग को लाइम स्टोन किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? सफेद रंग का चूने का पत्थर होता है, जो तलछटी में पाया जाता है, जिसका प्रयोग घर बनाने में या सीमेंट बनाने में किया जाता है। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी एंड टेराकोटा। और यहाँ पर जो पारंपरिक काम होता है वो क्राफ्ट का काम होता है। साड़ियों पे लोग कढ़ाई करते हैं, टेराकोटा वर्क होता है। पॉटरी यानी यहाँ पे बर्तन बनाते हैं लोग, पॉटरी माने बर्तन बनाते हैं और उस पे कलाकारी करते हैं, चित्रकारी करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हम आप लोग को क्राफ्ट बनवा रहे थे ना, उसमें दिया कलश तुम लोग रंग रही थी ना, उसी को पॉटरी बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? ब्रास क्राफ्ट। ब्रास क्राफ्ट